आइए दोस्तों, हम अपने अध्ययन को कंटिन्यू रखते हैं। 2-3 दिन से मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। कोल्ड और कॉफ़ और थोड़ी सांस लेने में तकलीफ़ मेरे को थोड़ी सी है, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ अगर बीच बीच में ऑडियो क्लियर ना आए या डिस्टरबेंस हो। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि अपने वीडियोस को कंटिन्यू रखते हैं। तो आइए प्रार्थना के साथ हम शुरुआत करते हैं हर बार की तरह। पिता परमेश्वर, आज फिर जब हम आपका वचन खोल कर पढ़ते हैं तो हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग को देखते हैं प्रभु, जहां आपने अपने पुनरागमन की बात करी जो कि भविष्य में होगा और हम सब के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटना होगी। तो पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने वचन से हमें समझाइए, हमें सिखाइए और उन बातों को समझने में हमारी मदद कीजिए जो आप हमें सिखाना चाहते हैं, और जिन बातों को जानने के द्वारा हमारा जीवन बदलेगा और हम उस तरह से अपने स्वभाव को, अपने चरित्र को ढालेंगे जैसा कि आप चाहते हैं कि हम बने, और वो आपके खुद के स्वरूप में हम बदलते चले जाएं। पिता परमेश्वर, ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। दोस्तों, हम आज की स्टडी शुरू करें उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात शेयर करना चाहता था। मैं कुछ महीने से बल्कि एक बाइबल स्टडी मैंने ज्वाइन करी थी ऑनलाइन, जो कि इंस्टाग्राम के थ्रू मुझे मिली थी। और उस बाइबल स्टडी में वो काफ़ी अच्छे से बता रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कोरियन लोगों से एफिलिएटेड बाइबल स्टडी है। तो थोड़ा थोड़ा मुझे उस बाइबल स्टडी में कुछ बातें अजीब सी लग रही थी। जैसे कि उन्होंने शुरुआत में ही ये बोला कि अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो आप हमें अकेले में बोलें, ग्रुप के अंदर ना डिस्कस करें, आपस में ना डिस्कस करें अगर आपको कुछ समझ ना आए तो। दूसरी बात उन्होंने ये बोली, जब उन्होंने अपने सिखाना शुरू किया, बाइबल स्टडी की शुरुआत करी, तो उन्होंने कल्ट्स को आइडेंटिफाई किया और उन्होंने बोला कि कल्ट्स क्या होते हैं। लोग सोचते हैं जैसा कि वैसे कल्ट्स नहीं होते। कल्ट्स और हेरेसीज़ के बारे में उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी कि कोई भी टीचिंग अगर चर्च की ऐतिहासिक शिक्षा से अलग है तो उसे लोग हेरेसी बोल देते हैं। लेकिन उन्होंने बोला कि प्रभु यीशु मसीह की जो शिक्षाएं थी वो उस समय के हिसाब से हेरेसी थी यहूदी शास्त्रियों के लिए और फरीसियों के लिए, जो कि कुछ हद तक ठीक बात है। जैसे सबत के दिन चंगाई करना, ये इसको लेके बहुत बड़ी एक वाद विवाद चलता था फरीसियों के साथ। तो अब आज उन्होंने प्रकाशित वाक्य में से अपनी स्टडी शुरू करी और उस पे उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रकाशित वाक्य उसका 22वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत के ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों का ध्यान एकत्रित कराना चाहा। और वहाँ पे कुछ इस तरह से लिखा है कि एक स्वर्गदूत था परमेश्वर का, जिसके माध्यम से यूहन्ना तक वचन पहुँचा। तो जो वो स्वर्गदूत था वो यूहन्ना को समझा रहा था, बता रहा था। परमेश्वर सीधे उसे नहीं बता रहे थे। तो इस बात के ऊपर उन्होंने काफ़ी इस चीज़ को एक्सप्लेन किया। तो मुझे लग रहा था कि इस बात के ऊपर इतना ज़्यादा जोर क्यों दे रहे हैं। और फिर उन्होंने पैराबल्स के बारे में बात करी और ये बताने की कोशिश करी कि प्रकाशित वाक्य की जो किताब है वो पैराबल्स के अंदर। तो जब इन्होंने ये बोला कि प्रकाशित वाक्य की किताब पैराबल्स में लिखी गई है तो मुझे और ज़्यादा डाउट हुआ और मैंने उनसे पूछा भी। मैंने कहा, आप मेटाफर और एलेगोरिकल लैंग्वेज या फिगरेटिव लैंग्वेज को पैराबल थोड़ी बोल सकते हो। पैराबल का तो मतलब होता है दृष्टांत, कि प्रभु ने एक कहानी सुनाई और उसके आखिर में कोई शिक्षा दी। और इंटरनेट पे भी आप अगर सर्च करें पैराबल की परिभाषा तो उसमें आपको यही मिलेगा कि एक छोटी सी कहानी जिसके आखिर में कोई शिक्षा है उसके साथ जुड़ी हुई। और ये कहानी सच हो सकती है, झूठ भी हो सकती है, दोनों बातें हो सकती हैं। तो इन बातों का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जब मीटिंग ख़त्म हो गई तब मैंने इंटरनेट पे सर्च किया कि रेवलेशन को पैराबल क्यों बोलते हैं या कौन बोलता है। तब इस कोरिया के एक चर्च का नाम आया और वहाँ पे ये दिया हुआ था कि इस चर्च के लीडर कोई हान ली करके हैं। कोरिया में ये चर्च है
जो कि ये कहते हैं कि प्रकाशित वाक्य में जो भी दिया गया है वो एक दृष्टांत के रूप में है और उसको समझाने वाला सिर्फ मैं हूँ। तो वो जो प्रकाशित वाक्य 22 और 16 का स्वर्गदूत है वो अपने आप को बताते हैं कि इसको समझने के लिए आपको मेरी ज़रूरत है। तो मैंने उनसे अब उनको मैसेज डाला है और उन्होंने कहा है कि हम आपसे पर्सनली 1-to-1 बात करना चाहते हैं। तो मैं आपको अपडेट करूँगा कि उनसे अगर वो बात करते हैं कि क्या बातचीत होती है। लेकिन मेरा ये कहानी ये बताने का पर्पज़ ये है कि आजकल हमें बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। ये अंत के दिन हैं जिसमें बहुत भ्रमाने वाले लोग आएंगे और आज भी जो हम पढ़ेंगे उसमें भी प्रभु यीशु मसीह इस बारे में चेतावनी देते हैं। कुछ हमारे पास एक वीडियो है जो मैंने बनाया था कि हमारे विश्वास के अनकॉम्प्रोमाइजेबल्स क्या हैं, ऐसी कौन कौन सी हमारे विश्वास के सिद्धांत हैं जिनके ऊपर हम वाद विवाद भी करने को तैयार नहीं है। मतलब दे आर सेट इन स्टोन, वो तो पक्के हैं। जैसे कि ट्रिनिटी हो गया, जो उद्धार है वो सिर्फ अनुग्रह के द्वारा है। प्रभु यीशु मसीह, पिता परमेश्वर और पवित्र आत्मा, तीनों का ओहदा एक जैसा है। उन तीनों में से कोई भी क्रिएटेड बीइंग नहीं है। ठीक है, इस तरह के कुछ सिद्धांत। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर सच में मारे गए थे और तीसरे दिन सच में मुर्दों में से जी उठे थे। बाइबल जो हमें 66 किताब हैं वो इंस्पायर्ड हैं, वो पवित्र आत्मा के द्वारा लोगों ने लिखी हैं, अपने खुद के मन से लिखी हुई बातें उनमें नहीं हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ कोर बिलीफ्स हैं हमारे फेथ के, जो फाउंडेशनल सिद्धांत हैं जिनके ऊपर हमारा विश्वास टिका हुआ है। तो इन सिद्धांतों के सामने जब आप रख के जांचेंगे किसी भी बात को, किसी भी डॉक्ट्रिन को, तो आपको पता लग जाएगा कि ये कल्ट तो नहीं है। ठीक है, तो ये इसके बारे में था। अब आइए हम आज का शुरू करते हैं। आज हम 3 हिस्से देखेंगे। पहला है यरूशलेम के विनाश की भविष्यवाणी, जो प्रभु यीशु मसीह ने जब वो मंदिर में बैठे हुए थे और उन्होंने उस विधवा को दान देते हुए देखा और चेलों ने कहा कि देखिए कितना महान मंदिर है और कितनी बड़ी बड़ी पत्थर है। तब यीशु मसीह ने कहा कि ये मंदिर की एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट नहीं रहेगी। फिर चेले पूछते हैं कि ये कब होगा। तब यीशु मसीह ने अपने दूसरे आगमन के बारे में बताया और फिर प्रभु यीशु मसीह ने प्रवचन का निष्कर्ष बताया, जो बातें उन्होंने कही थी, और कुवारियों और सिक्कों का दृष्टांत बताया। ये हम 24 और 25 दोनों पूरे पढ़ेंगे आज मत्ती में से। ठीक है, तो ये 3 घटनाएं हम उसमें देखेंगे पढ़ने के दौरान, 24 और 25 में। तो आइए सीधा वचन में चलते हैं और हम पढ़ना शुरू करते हैं। जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए और उसने उनसे कहा, क्या तुम यह सब नहीं देखते? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यहाँ पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। तो क्योंकि चेले ये बता रहे हैं कि कितना बढ़िया मंदिर बना हुआ है, कितना अच्छा बना हुआ है, और हमने ये भी पढ़ा था कि कुछ लोग इस बात से डरते थे कि उन्हें मंदिर से ना बाहर निकाल दिया जाए या उनकी मंदिर में एंट्री बंद ना हो जाए। इसलिए जबकि वो यीशु मसीह पर उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करते थे, फिर भी फरीसियों के सामने इस बात का अंगीकार नहीं करते थे क्योंकि वो डरते थे इस बात से कि उन्हें मंदिर से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, और जब वह जैतून के पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमसे कहे कि ये बातें कब होंगी, मतलब हमें बताइए कि ये सब कब होगा कि मंदिर की एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट नहीं रहेगी, और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। अब ये देखिए, जब भी प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की और अंत के दिनों की बात होती है तो हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और हमारा फोकस ये रहता है कि हम पता लगाएं कि अंत के दिन कब होंगे, हम पहचान लें। तो इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे और मैं आपको डिटेल में भी बताऊंगा। लेकिन इन सब बातों को बोलने का उद्देश्य प्रभु यीशु मसीह का ये नहीं था कि हम पहले से जान लें उन दिनों के आने से। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वो दिन एक चोर के समान आता है। लेकिन थेसलोनियंस में ये लिखा है कि लोगों के लिए वो दिन, प्रभु के दूसरे आगमन का दिन, चोरों के समान आएगा, पर विश्वासियों के लिए नहीं। उसका मतलब ये नहीं कि ये दोनों बातें आपस में एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, क्योंकि मत्ती में प्रभु यीशु मसीह कहेंगे कि
जीसस खुद अपने बारे में कहेंगे कि मनुष्य के पुत्र का दूसरा आगमन कब होगा, यह सिर्फ पिता जानते हैं। ठीक है। और थेसलोनियंस में ये कह रहे हैं कि वो दिन जब आएगा तो वो तुम्हारे ऊपर चोरों की तरह नहीं आएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम इस तरह से तैयार रहें। और जब आप उस पैसेज को पढ़ेंगे थेसलोनियन में तो और क्लियर हो जाएगा कि विश्वासी लोग अपने आप को हमेशा तैयार रखें। जो 10 कुंवारियों का दृष्टांत है उसका भी यही मतलब है कि विश्वासी लोगों को अपना जीवन इस तरह से जीना है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन किसी भी समय हो जाए, हमें कुछ भी बदलने की ज़रूरत ना पड़े। ऐसा नहीं है कि हम जिस तरह का जीवन आज जी रहे हैं उस जीवन में हम मसीहत को लेके, अपने फेथ को लेके, अपने विश्वास को लेके गंभीर नहीं है, लेकिन जिस दिन हमें लगे कि ये चिन्ह पूरे हो रहे हैं उस दिन हम कुछ बेहतर करने की सोचें, या और ज़्यादा धर्मी बनने की सोचें, या और ज़्यादा बाइबल पढ़ने की, चर्च में जाने की, लोगों को बताने की सोचें। ठीक है ना? ये गलत है। तो ये सब जो प्रभु यीशु मसीह अब बताएंगे इनका मतलब यही है कि चिन्ह देखकर तुम समझ जाओ कि अंत का समय निकट है। और ये चिन्ह तो पूरे बहुत टाइम से हो रहे हैं, 2000 साल से ये चिन्ह पूरे हो रहे हैं। लेकिन ज़्यादा ज़रूरी ये है जो बात प्रभु यीशु मसीह बताना चाहते हैं और जो कुंवारियों के दृष्टांत से ख़त्म करते हैं, कि मसीह लोगों को हमेशा तैयार रहना है कि वो दिन कभी भी आए हम उसके लिए तैयार पाए जाएं। और जैसा इब्रानियों में लिखा है दैट गॉड शुड नॉट बी अशेम्ड टू बी कॉल्ड आवर गॉड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। किसी भी समय प्रभु को हमारा प्रभु कहलाने में शर्मिंदा ना होना पड़े। ठीक है कि ये देखो इनके चेले हैं, ये हमारा जीवन ऐसा ना हो। तो यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, सावधान रहो कोई तुम्हें ना बहकाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को बहका देंगे। और जो मैं आपको कल्ट की बात बता रहा था, उस कल्ट के जो लीडर हैं हान ली, वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को स्वर्गदूत और मसीहा बताते हैं। तुम लड़ाइयों की चर्चाएं सुनोगे, देश और देश की लड़ाइयाँ। देखो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। क्योंकि जाति जाति पर और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। तब वे कलेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। ये अभी धीरे धीरे फुलफिल हो रहा है। हम शायद अभी इस समय में नहीं आए कि मसीह लोगों को मारा जा रहा हो सिर्फ इस बात से कि वो मसीह है। मजाक तो बहुत उड़ता है, पर अभी जान से मार देने की नौबत नहीं आई है। तब बहुत सारे ठोकर खाएंगे। इस बात पे मैं थोड़ा सा और आपको बताता हूँ। जैसे कनाडा और अमेरिका हैं, यहाँ पे अब जो समलैंगिकता है और अपना लिंग बदल लेना, लोग कोई भी व्यक्ति खड़े होकर ये बोलता है, चाहे वो पुरुष हो, कि मैं तो स्त्री हूँ। और ओलंपिक्स में भी अभी पेरिस ओलंपिक्स होके चुके हैं, उनमें भी आपने देखा था कि एक मुक्केबाज था जो कि पता दिख रहा है कि पुरुष है, लेकिन वो अपने आप को स्त्री बोल के और लेडीज़ के साथ लड़ रहा है और वो गोल्ड मेडल जीत जाता है। टर्की देश का वो पुरुष था। तो इस तरह का बहुत कुछ आजकल वेस्ट में और यूरोप में चल रहा है। और जब मसीह लोग इसके विरोध में या अबॉर्शन के विरोध में आवाज़ उठाते हैं तो उन लोगों को बुरा बोला जाता है। कनाडा में तो थोड़ा सताव और मतलब पुलिस पकड़ने तक की नौबत आ चुकी है कि मसीह लोगों को ये राइट नहीं है कि अगर कोई समलैंगिक है या अपना जेंडर चेंज कर रहा है, ट्रांसवेस्टाइट है, तो उसको गलत बोल सके। ऑल्टरनेटिव लाइफस्टाइल बोलते हैं ये लोग उसे। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे अभी हो रही हैं और बढ़ रही हैं। लेकिन फिर से मैं आपको बताता हूँ, इन सब चीज़ों को होता हुआ देखने से हमें उत्साहित नहीं होना। हमें ध्यान इस बात पे लगा के रखना है कि क्या हम तैयार हैं, या हमारे जीवन में जो कमियां हैं उनको हम कैसे दूर कर सकें कि हम उस दिन तैयार पाए जाएं। तब बहुत सारे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। मतलब मसीह लोग परसिक्यूशन के डर से ठोकर खाएंगे, विश्वास छोड़ देंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को बहकाएंगे। ये भी बहुत चलता है आजकल। झूठे भविष्यवक्ता जो कि बोलते हैं कि मैं प्रोफेसी करता हूँ प्रभु के नाम से, ये होगा, बड़ी महामारी आएगी 2028 में,
ये बजिंदर सिंह नाम से एक पंजाब में है, और बहुत सारे हैं जो अपने आप को प्रॉफिट और अपोस्टल बोलते हैं। इन सब से भी माफ़ कीजिएगा, इन सब से भी हमें बच के रहने की ज़रूरत है, या इनकी बातों को कम से कम वचन के साथ नाप तोल के फ़िल्टर करके और फिर उन बातों पे विश्वास कीजिए जो वचन पे खरी उठती हैं। जो वचन के विपरीत जाती हैं उन बातों पे विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। देखिए इंग्लिश में ये बहुत अच्छा वर्स है और मेरे को खासकर पसंद है। वहाँ पे इस तरह से लिखा है, बिकॉज इनिक्विटी शैल अबाउंड द लव ऑफ मैनी विल ग्रो कोल्ड। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज रखे उसी का उद्धार होगा। और ये जो 2 लाइन है ना, इन्हीं में आपको जो 10 कुंवारियों का दृष्टांत है जो 5 तेल लेके आती हैं और 5 तेल नहीं लेके आती, उसका मतलब आप यहाँ पे इसको याद कर लीजिए। उसको समझने का ये मतलब है, परंतु जो अंत तक धीरज रखेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। और परमेश्वर का सुसमाचार बहुत तेज़ी से फैल रहा है। चाहे इंडिया में हम लोग डरते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सच्चा सुसमाचार लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़े हुए देखो, जो पढ़े वह समझे, तब जो यहूदियों में हों वो पहाड़ पर भाग जाएं। अब जो ये दानियल में जिस किस्से की बात हो रही है, इसको इंग्लिश में कहा गया है अबॉमिनेशन ऑफ डेसोलेशन। ठीक है, और यहाँ पे इस तरह से है कि वो पहले तो मंदिर बनेगा जेरूशलम में, जो सुलेमान का मंदिर था वो बनेगा, और वहाँ पे वो कुछ ये देगा। इसको हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, लेकिन वो वहाँ पे कुछ इस तरह की बलि देगा जो कि अलाउड नहीं है यहूदियों के लिए। शायद ऐसा है कि सूअर की बलि देगा या कुछ इस तरह से है। तो उसको कहा गया है अबॉमिनेशन ऑफ डेसोलेशन। और वो अपने आप को उस मंदिर में, सुलेमान के मंदिर में जो तीसरी बार बनाया जाएगा, वहाँ पे खड़े होकर अपने आप को परमेश्वर घोषित करेगा। सुलेमान का मंदिर हम जानते हैं पहली बार जो था वो ज़ेरुब्बाबेल, एज़रा इन्होंने बनवाया था। निहमाया इन लोगों के समय में बना था, लगभग प्रभु यीशु मसीह के आने से 570 साल पहले। ठीक है, और फिर वो मंदिर नहीं, इन्होंने दूसरा मंदिर बनवाया था। पहला मंदिर तो सुलेमान ने बनवाया था, जो कि बेबीलोन का जब इनके ऊपर कब्ज़ा हुआ, इज़राइल और यहूदा के ऊपर, नॉर्थ और साउथ के किंगडम पे, पर तब वो तोड़ दिया गया था। उसके बाद बेबीलोन से इन लोगों ने वापस आकर उस टेम्पल को दोबारा बनाया। और वो जो सेकंड टेम्पल था वो 70 AD में रोमन साम्राज्य का कोई जनरल था जिसके द्वारा वो तोड़ा गया, और तब से वो टेम्पल टूटा हुआ है, सुलेमान का मंदिर। और उसकी जगह मुसलमानों ने अपना एक डोम ऑफ द रॉक बना रखा है, जो आप देखते हो एक मकबरे जैसा है जिसके ऊपर सोने का गुंबद है। तो वो बिल्कुल वहीं पे बना हुआ है जहाँ सुलेमान का मंदिर बनना चाहिए, जहाँ होना चाहिए। तो वो मंदिर दोबारा बनेगा, और वहाँ पे ये व्यक्ति जो एंटी क्राइस्ट होगा, ऐसा लोग मानते हैं, जिसकी बात यहाँ 15वें आयत में की जा रही है, वो कोई ऐसा बलिदान देगा जो कि अलाउड नहीं है, और अपने आप को परमेश्वर घोषित करेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया हुआ है। तब जो यहूदिया में हो, जब ये होता हुआ देखो, तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाएं, और जो छत पर हों वे अपने घर में से सामान लेने को ना उतरें। और ये बात कुछ लोग कहते हैं कि इज़राइल की, यहूदिया की बात हो रही है, ये पूरी दुनिया की बात नहीं हो रही। ये प्रभु यीशु मसीह यहूदिया के लोगों को बोल रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे यहूदिया दिया हुआ है। लोग सोचते हैं कि ये हर एक के लिए है, कि दिल्ली में भी जो अपने छत पे हो वो नीचे ना आए, ऐसा नहीं है। इसका एक इंटरप्रिटेशन ये है कि ये जो बातें कही जा रही हैं ये सिर्फ यहूदिया के लोगों के लिए हैं, क्योंकि उस टाइम पे बहुत वहाँ पे लड़ाई बढ़ जाएगी, या जो भी परसिक्यूशन या सताव होगा या किसी और देश का अटैक होगा वो बढ़ जाएगा। तो वहाँ पे लिखा है, जो छत पर हो वे अपने घर से सामान लेने को ना उतरे, और जो खेत में है वे अपने कपड़े लेने पीछे न लौटे। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय, और प्रार्थना करो कि तुम्हें जाड़े में या सबत के दिन न भागना पड़े, क्योंकि उस समय ऐसा भारी कलेश होगा जैसा जगत के आरंभ से
अब तक ना हुआ हो और ना कभी होगा, और यदि वे दिन घटाए न जाते तो कोई प्राणी न बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। अब देखिए, जो लोग इसको वर्ल्ड वाइड इवेंट कहते हैं उनके लिए यहाँ पे ये वर्सेस हैं जिनके बेसिस पे वो वर्ल्ड वाइड इवेंट कहते हैं। जो मैंने आपको बताया कि यहूदिया के बारे में बात हो रही है, वो एक इंटरप्रिटेशन है। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये पूरी दुनिया की बात हो रही है। तो मैंने आपके सामने दोनों इंटरप्रिटेशन इसकी रख दी हैं। उस समय तुम में से यदि कोई तुमसे कहे कि देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो विश्वास न करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुनो हुओं को भी बहका दे। इंग्लिश में है, इफ़ इट वर पॉसिबल डिसीव इवन द इलेक्ट बाय साइंस एंड वंडर्स। तो इसलिए भी एक ज़रूरी है कि आजकल हम चिन्ह और चमत्कारों के पीछे ना चलें। देखो, मैंने पहले से तुमसे यह सब कुछ कह दिया है, इसलिए यदि वे तुमसे कहें देखो वह जंगल में है, तो बाहर न निकल जाना, देखो वह कोठरियों में है, तो विश्वास न करना। क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती जाती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। जहाँ लाश हो वहाँ गिद्ध इकट्ठे होंगे। उन दिनों के कलेश के बाद, अब यहाँ पे ग्लोबल इवेंट शुरू हो गया है क्योंकि सीधा सूरज की बात हो रही है। उन दिनों के कलेश के बाद तुरंत सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चांद का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएंगी। इस वर्ष को भी कुछ लोग सोचते हैं कि मीटियोर या एस्टेरॉयड जो बोलते हैं, उसके बारे में अभी कुछ दिन पहले भी बात चली थी कि एक एस्टेरॉयड धरती के पास से होता हुआ निकल गया। पहले ये माना जा रहा था कि शायद टकरा ना जाए। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। अब देखिए, यहाँ पे जहाँ यहूदिया से ग्लोबल में ट्रांजिशन हुआ है, वहाँ प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपने शब्दों के द्वारा क्लियर कर दिया है। ठीक है, और वह तुरही के बड़े शब्द के साथ, तुरही का शब्द ये प्रकाशित वाक्य में भी दिया हुआ है, अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं में उनके चुने हुओं को इकट्ठा कर लेंगे, जो प्रभु यीशु मसीह पर जिन्होंने विश्वास किया है और उनके चुने हुए लोग हैं। ठीक है, अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्मकाल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार पर है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें पूरी न हो लें, तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरे शब्द कभी न टलेंगे। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर जाने का स्वर्गारोहण कहते हैं, उसका असेंशन इंग्लिश में बोलते हैं, उसका जिक्र यहाँ पे कर रहे हैं कि ये उनका असेंशन हो जाएगा जब तक ये पीढ़ी टलती नहीं है। और इसके बारे में एक और जगह भी बात करी गई है, नो वन नोज दैट डे एंड आवर। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। देखिए, कुछ लोग कोशिश करते हैं डैनियल, इज़ीकियल, रेवलेशन ये सब लेके बैठने की और उसमें दिनों का हिसाब लगाने की कि इतने दिन दिए हुए हैं, 365 दिन दिए हुए हैं, 1050 दिन दिए हुए हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे साफ कर दिया कि आप उस दिन का हिसाब नहीं लगा सकते। जैसे नूह के दिन थे, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज़ पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह शादी होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सब को बहा न ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। और देखिए, ये बात तो 2020 में जो कोरोना का लॉकडाउन हुआ, उसके बाद कोई बड़ी बात नहीं है कि इस तरह से एक ही दिन में बिल्कुल सब कुछ बदल जाए। क्योंकि देखिए कैसे सब चहल पहल थी और 2 दिन के अंदर बिल्कुल लॉकडाउन हो गया, किसी व्यक्ति का अपने घर से बाहर निकलना अलाउड नहीं था। तो इस तरह की चीज़ें अब हो सकती हैं। यहाँ पे अब जो हम पढ़ेंगे उसके बेसिस पे लोग रैप्चर की बात करते हैं और इस पे कुछ पिक्चरें भी बनी हैं लेफ्ट बिहाइंड करके। उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी।
इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आता है। परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा तो जागता रहता और अपने घर में चोरी नहीं होने देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस समय के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी समय मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। वही बात जो मैं आपसे शुरू में कह रहा था कि हमें हर टाइम तैयार रहना है। अतः वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि उसकी समय पर उन्हें भोजन दे। धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ, वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। परंतु यदि वह दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर हो रही है और अपने साथी दासों को पीटने लगे और पियक्कड़ों के साथ खाए पिए, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा होगा और ऐसी घड़ी कि जिसे वह न जानता हो, और उसे कठोर दंड देकर उसका भाग कपटियों के साथ ठहराएगा और वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। जहाँ भी रोना और दांतों का पीसना है, वहाँ हम जान सकते हैं कि नरक की बात हो रही है। ठीक है। फिर प्रभु यीशु मसीह ये 10 कुंवारियों का दृष्टांत बताते हैं। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर धूले से भेंट करने को निकली। उनमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशाल तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियाँ उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें दे, क्योंकि हमारी मशाल बुझ रही है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया कि कहीं हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वाले के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वह उनके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियाँ भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। देखिए, इस वर्ष से आपको वो भी याद आ जाएगा जहाँ मत्ती 7 में जिक्र है कि हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से इतने काम नहीं किए? और प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें नहीं जानता, है ना। तो ये कुछ तरह से वैसी ही सेम बात है। और उसने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं जानता। सेम उत्तर। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो और ना उस समय को। और देखिए, इसके भी बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस हैं, लेकिन जो यहाँ पे तेल है वो कहीं ना कहीं विश्वास को और हमारी प्रभु के साथ चलने के डिज़ायर को दर्शा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम भटक के दुनियावी रास्ते पे चले जाएं या सो जाएं। सो जाने से मैं मतलब यही सोचता हूँ कि विश्वास में हम बिल्कुल ही ठंडे पड़ जाएं। प्रकाशित वाक्य में भी लिखा है कि या तो तुम गर्म रहो या ठंडे रहो, नहीं तो तुम्हें गुनगुने रहोगे तो मुंह से थूक दिया जाएगा। और मैं सोचता हूँ जो ठंडे हैं यहाँ पे, उसका मतलब एक तरह से ये निकलता है कि हम विश्वास में हैं ही नहीं, विश्वास ही छोड़ दिया है और पूरी तरह से दुनिया के पीछे चल दिए हैं। जैसा कि बीज बोने वाले के दृष्टांत में भी है ना, द डिसीटफुलनेस ऑफ रिचेस एंड द केयर्स ऑफ दिस वर्ल्ड चोक्स द सीड। वो बीज को ख़त्म कर देता है। वही बात मुझे लगता है यहाँ पे हो रही है। ठीक है। उसके बाद तो हमें विश्वास योग्य बने रहना है, एक ऐसा जीवन जीना है कि प्रभु कभी भी आ जाएं, हमें अपने अंदर बदलाव करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है। जितना समय आज आप प्रार्थना में बिताते हैं, उतना ही समय आप तब भी बिताएं जब आप देखें कि ये सब चिन्ह जो प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 24 में बताए हैं, ये सब पूरे हो रहे हैं। ठीक है। वही बात यहाँ पे है। फिर ये पैराबल ऑफ टैलेंट्स है, ये हमने पहले भी देखी थी, लूक 19 में भी इसका जिक्र है। फिर भी इसको पढ़ लेते हैं, क्योंकि यह उस मनुष्य के समान दशा है जिसने परदेश को जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। और जब परदेश चला गया तब जिसको 5 तोड़े मिले, उसने तुरंत जाकर उससे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे,
उसने भी 2 और कमाए, परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी का धन छिपा दिया। बहुत दिनों के बाद उस दास का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और जिसने 2 मिले थे उसने भी 2 और कर लिए। तो स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं में अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। तू जहाँ, ये बिल्कुल सेम है जो हमने लूका में पढ़ा था, है ना, तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है, और जहाँ नहीं छींटता वहाँ से बटोरता है। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वह ये है। उसके स्वामी ने उससे उत्तर दिया कि हे दुष्ट और आलसी दास। आलसी यहाँ पे की शब्द है इस बात को समझने के लिए कि हमें आलसी नहीं होना विश्वास में, और जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसे हमें उपयोग करना है राज्य की बढ़ोतरी के लिए। जब तू ये जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ, और जहाँ मैंने नहीं छांटा वहाँ से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरे धन सर्राफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो, और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसे दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। देखिए, यहाँ कहीं ना कहीं विश्वास की बात हो रही है कि अगर आप विश्वास को और धार्मिकता को, स्पिरिचुअलिटी को एक्सरसाइज नहीं करेंगे, फेलोशिप नहीं करेंगे, बाइबल नहीं पढ़ेंगे, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन्स जितने भी हैं, प्रार्थना नहीं करेंगे, तो वो धीरे धीरे ठंडे होकर ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन जब आप उनको यूज़ करेंगे, औरों के लिए भी आशीष का कारण वो बनेंगे और आप खुद भी आत्मिक उन्नति करेंगे। ये जो वीडियोस भी मैं बनाता हूँ ये मेरे लिए भी हैं, मेरे लिए पहले हैं। ये एक तरह से मेरा समय है बाइबल स्टडी का, और इसकी शुरुआत भी मैंने ये सोच के करी थी। एक तो इसलिए कि मेरा बेटा कभी जब मैं नहीं रहूँगा तब कभी अगर वो विश्वास में आता है तो इन सब वीडियोस को देख के वो शायद मुझे भी जान पाएगा और वचन को भी और अच्छे से जान पाएगा। और दूसरा ये कि मैं जो समय अपना दुकान बढ़ाने के बाद रात का समय होता है, उस समय मैं खाली बैठ के इंस्टाग्राम और फेसबुक इन सब पे, सोशल मीडिया पे अपना समय बिताता था। उससे अच्छा है कि मैं बाइबल पढूं और जो मुझे अच्छा लगता है वो सीखूं और आप सबसे भी शेयर करूं। इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कितने लोग देखते हैं या नहीं देखते। तो वही बात यहाँ पे हो रही है कि हमें जो कुछ परमेश्वर ने दिया है वो हमें एक्सरसाइज करते रहना है, उन टैलेंट्स का उपयोग करते रहना है, उस विश्वास को भी एक्सरसाइज करते रहना है, अपनी मेमोरी को, अपने वचन के ज्ञान को रिफ़्रेश करते रहना है। नहीं तो वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, और जब ख़त्म हो जाएगा तो उसका क्या रिज़ल्ट होगा? आप धीरे धीरे विश्वास से बाहर हो जाएंगे, और जब आप विश्वास से बाहर हो जाएंगे तो फिर प्रभु कहेंगे, इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो जहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। ठीक है, तो ये वाला दृष्टांत था। फाइनल जजमेंट के बारे में प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे बोलते हैं, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्ग दूत उसके साथ आएंगे तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा, और सब जातियाँ उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी, और जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग कर देगा। ये आपको याद होगा, भेड़ों और बकरियों को और जो पौधे थे दो तरह के, खरपतवार और एक जो गेहूं था, उसको अलग करने की भी पहले बात हुई थी। तब प्रभु ने कहा था नहीं, अभी इन्हें बढ़ने दो। लेकिन अब वो समय आ गया है जब यीशु मसीह दोबारा आएंगे। अभी तो वो जिस समय में हम जी रहे हैं वो समय है जहाँ दोनों बढ़ रहे हैं। ये वो समय आ गया जहाँ छटाई कटाई और भेड़ों और बकरियों को अलग करने का समय आ गया है। ठीक है, तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, और मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था, तुम मुझसे मिलने आए।
तब धर्मी उसको उत्तर देते हैं, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी के साथ किया, वह मेरे साथ किया। इसका क्या पॉइंट है? क्या यहाँ पे सैल्वेशन बाय वर्क्स सिखा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह? नहीं, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह वही टैलेंट्स वाली बात को ही एक तरह से जो पहले दृष्टांत बताया है उसको एक्सटेंड करके बता रहे हैं कि अपने विश्वास के साथ साथ जो तुम्हारे अच्छे काम हैं उनको भी तुम करते रहो, उनको दूसरों के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करो। ठीक है, जो चैरिटी है वो बहुत ज़्यादा इन वर्सेस के ऊपर बेस्ड है, लेकिन यहाँ पे ये कन्फ्यूजन कभी मत करिएगा कि इन कामों के द्वारा वो भेड़ें बनी हैं। वो भेड़ें हैं इसलिए ये काम कर रहे हैं। जो बकरियां हैं वो ये काम नहीं कर रहे। जो भेड़ पहले से हैं वही ये काम कर पाएंगे, ये काम करके भेड़ नहीं बन सकते। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है, नहीं तो फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा कैथलिक्स की तरह कि जो हमारा उद्धार है वो विश्वास प्लस अच्छे कामों के द्वारा होता है। तब वह बाई ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। और वही बातें, मैं भूखा था, तुमने खाना नहीं दिया, प्यासा था, पानी नहीं पिलाया, परदेशी था, तुमने अपने घर में नहीं ठहराया, नंगा था, मुझे कपड़े नहीं पहनाए, बीमार और बंदी गृह में था और तुमने मेरी सुधि न ली। तब वे उत्तर देंगे कि हमने तुझे कब भूखा, प्यासा, परदेशी, नंगा, बीमार या बंदी गृह में देखा और तेरी सेवा टहल ना की? तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी के साथ किया वह मेरे साथ भी किया है, और ये अनंत दंड भोगोगे। छोटों के साथ जो नहीं किया वो मेरे साथ भी नहीं किया। ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेक्शन ख़त्म होता है और काफ़ी लंबा सेक्शन था, काफ़ी लंबी रीडिंग थी। 2 चैप्टर्स हमने पढ़े समझते हुए, और इनको मार्कुस और लूका में से भी आप देख सकते हैं। मैं जैसे बोलता हूँ, हमारे पास शायद इतना समय नहीं है कि हम इनको वहाँ पे भी पढ़ें, पर अगर आप सच में अच्छे से स्टडी करते हैं तो इन दोनों को भी पॉज करके मार्कुस और लूका में से पढ़िए और देखिए कि क्या इसमें कोई और डिटेल्स दी गई हैं या कुछ ऐसी बातें हैं जो मती में दी गई थी और इन्होंने नहीं बताई हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छी पैरेलल स्टडी गॉस्पेल्स की होगी। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए जो हमें आने वाले समय में क्या होगा उसके बारे में भी बताता है। प्रभु, हमें समझाइए, बुद्धि ज्ञान दीजिए कि हम किस तरह से अपने आप को तैयार कर सकते हैं आपके दूसरे आगमन के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा हम आपकी नज़दीकी में बढ़ें और लोगों के लिए, आसपास वालों के लिए आशीष का कारण बनने वाले हो सकें। प्रभु जी, जब हम ये सब करते हैं तो हमारे अंदर घमंड मत आने दीजिए। जब हम ज्ञान बटोरते हैं तो उसका भी घमंड मत आने दीजिए, और ना अच्छे कामों का घमंड आने दीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कि इस बात की मसीहत में कोई गुंजाइश नहीं है कि हम खुद बोस्ट कर सकें। हमें जो कुछ मिला है वो अनुग्रह से मिला है प्रभु। और धन्यवाद के साथ इन सारी बातों को आपके सामने रखते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु